हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुए थे हिंदी के, और वो सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था उसका लैंग्वेज फर्स्ट का आज हम देखेंगे, आंसर की देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, भौतिक में मूल्य शब्द तथा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूत प्लस इक। ऑप्शन नंबर थर्ड। 92 देखते हैं, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की ज़रूरत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपनी कमियों को दूर करने। 93 देखते हैं, ये कह रहा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ डैश है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की ऊर्जा। 94 कह रहा है खामिया शब्द डैश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तद्भव है। 95 कह रहा है अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट समायोजित। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया डैश है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ज्ञान योग्य। 97 कह रहा है आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। 98 देखते हैं, मानसिक दुनिया से तात्पर्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर मन में उठने वाले भाव। 99 है मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, ये कह रहा है कविता के भावानुसार जीवन में डैश सदा रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुख एंड दुख। 101 कह रहा है चाहे कितनी भी दुख आए मनुष्य डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्य करते रहना चाहिए चाहे कितने भी दुख आ जाए। 102 कह रहा है समूह से भिन्न शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो आशा निराशा सेम है, पाना खोना हंसना रोना ये अपोजिट है, तो भिन्न भिन्न जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये सेम है। 103 कह रहे हैं जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कभी रोना कभी सोना कभी रोना। 104 कह रहा है आठों याम से तात्पर्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आठ पहर। क्वेश्चन नंबर 105 है जीवन कैसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा निराशा से घिरा हुआ। अब पेडागोजी के सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। 108 कह रहा है वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, वह किस रूप से में संप्रेषित कर रही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बबलाना। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने की तर्क संगत नहीं उठा रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं। 1010 कह रहे हैं उत्पादक शब्द संपदा क्या है, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। क्वेश्चन 111 देखते हैं 111 एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह में लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उचित करते हैं, यह किस प्रकार का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिक भाषिक चर। 112 देखते हैं कह रहा है पाठ्य सामग्री
बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। 113 कह रहा है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। 114 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। 115 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करने और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों को तुलना करना। 116 देखते हैं जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं, अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खोजबीन परक। 117 कह रहा है एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किसी प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिसंज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। यह कह रहा है निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोस्की के ZPD के समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निवेश परिकल्पना। 119 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 120 कह रहे हैं मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो इस वीडियो में हमने लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है, लैंग्वेज भी फर्स्ट हिंदी का है। तो इस आंसर की देखें जो 14 दिसंबर को आए हुए थे। आई होप कि आपको वीडियो आप आंसर की ज़रूर मिलाएं और कमेंट करें कि आपके कितने आंसर सही हुए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट जिनका भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।